भाई आज भी कई लोगों की मानसिकता महाराज, बड़े बड़े डिग्रीधारी तो लोग बन गए, अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, किंतु एक मानसिकता से अभी भी लोग अपने आप को नहीं हटा पा रहे। आज भी लोग बेटे के चक्कर में परेशान रहते हैं, बेटी दो दो हो जाए, किंतु कहते नहीं महाराज बेटा ही चाहिए। और याद रखिएगा, वो माँ की कोख पवित्र हो जाती है जिस माँ की कोख से पहला जन्म बेटी का हो जाता है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। बेटा हो ना हो जरूरी नहीं है, किंतु जिसके घर में बेटी ने जन्म ले लिया वो घर स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि बेटा तो भाग्य से जन्म लेता है, किंतु जब सौभाग्यों का उदय होता है तब हमारे घर में बेटी खेला करती है। जब घर में बेटी का जन्म होना तो भैया आज भी कुछ लोग दुखी हो जाते, बिल्कुल दुखी मत होइए, वो स्वयं साक्षात माँ लक्ष्मी ही आपके घर पधारी। और संत कहते हैं व्यक्ति हमेशा 3 के भाग्य से जीवन में खाता है और 3 के भाग्य से बढ़ता है। वो कौन कौन है? पहली गाय, दूसरी आपके घर की बेटी और तीसरे आपके गुरु। यदि ये तीनों श्रेष्ठ हैं तो आपको जीवन में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। किंतु आज भी लोगों के मन में ये कुविचार, ये विसंगति पता नहीं किसने भर दी महाराज। और याद रखिएगा, बेटी ससुराल जाने के बाद भी अपने पिता को, अपनी माँ को फोन रोज करती है कि माँ तूने खाना खाया नहीं खाया। जितना प्रेम बेटी का अपने पिता के लिए होता है, दुनिया में शायद ही कोई संबंध में इतना प्रेम होता हो। बेटी कहीं भी रहे, पिता कहीं भी रहे, किंतु दोनों की आत्मा हमेशा एक रहती है। पिता हमेशा अपनी बेटी के लिए चिंतित रहता है, बेटी हमेशा अपने पिता के लिए चिंता करती है। शायद बेटा ना करे, कहीं ना कहीं बेटे को तो स्वार्थ है कि पिताजी की सेवा करेंगे तो ये मिलेगा, किंतु विचार करिए बेटी को कोई स्वार्थ नहीं रहता। बेटी ससुराल में भी अपने माता पिता की लाज को बचाने के लिए आराम से रहती है कि मेरे माता पिता को कोई कुछ कह ना पाए। ससुराल में भी अच्छे से रहती और वहां रहकर भी अपने बूढ़े माँ बाप की खबर लेती रहती है। इसी कारण भैया आज भी जो भी इस मानसिकता में जी रहे हैं कि अरे महाराज बेटा ही चाहिए, तो समझ जाओ आपकी बुद्धि में पाप भरा है। आप स्वयं लक्ष्मी को नहीं चाह रहे और कह रहे हमारे घर में दरिद्रता है। जिनके घर में पुत्रियां हो जाती हैं, कहते हैं वो दोनों कुलों को तार देती हैं। इसी कारण आज भी पितृपक्ष में कहते हैं ना, 2-2 कुलों के पितरों का तर्पण करने के लिए घर में माताएं जब कुत्ते को, श्वान को, गाय को, जब कौवे को जब रोटी देती हैं, पुड़ी देती हैं, तो एक नहीं देती, 2 देती हैं। 2 क्यों देती हैं? एक तो उसके पति के घर की रोटी पुड़ी होती है और एक उसकी माँ के घर की रोटी होती है, पुड़ी होती है, कि एक मेरे परिवार की, मेरे माँ की रोटी और एक मेरे पति के घर की, दोनों का भाग। इसी कारण उस दिन से नियम बनाए कि हमेशा जब भी देते हैं हम 2 भाग में देते हैं, एक नहीं देना चाहिए। यदि एक रोटी है तो उसके भी 2 टुकड़े कर लो बीच से और ऐसे डबल करके दो। ये 2 का भाग क्यों है? एक बेटी के अपने घर का और एक पति के घर का। इसी कारण भैया यदि घर में पहला जन्म बेटी का है तो समझ जाओ आपके घर में साक्षात श्री राधा रानी पधारी है, स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी पधारी है। क्योंकि बेटी अपने परिवार को भी, अपने कुल को भी, पति के कुल दोनों को उद्धार कर देती। कई परिवार तो ऐसे हैं जहां पे महाराज एक बेटी हुई, बेटी की शादी हो गई, माता पिता अकेले बचे, किंतु बेटी जब माता पिता भी, उसके सगे माता पिता चले गए, पति के सास ससुर भी चले गए, पति भी चला गया, अकेली वो बची, तो क्या करती है? बोले वो उसके बाद भी इन पितृपक्षों के जब समय आते हैं तो दोनों कुलों की मर्यादा का लाज रखते हुए अपने माता पिता के लिए, अपने सास ससुर के लिए और अपने पति के लिए
जितने भी उसके पूर्वज बन गए हैं सबके लिए वो उस दिन श्राद्ध में 16 श्राद्ध में जब उनकी तिथि आती है तो तर्पण इत्यादि करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करते। शायद इतना बेटा ना सोचे, और कलयुग के बेटों का तो देखो कोई ज्यादा भरोसा नहीं मारा। इसी कारण जिनकी मति में जिनकी बुद्धि में ये विकार भरा पड़ा है कि जब तक बेटी नहीं, जब तक बेटा नहीं होगा हमारा कुल का उद्धार नहीं होगा, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा।